मनुष्य मनुष्य एक कण है उस विराट में, एक बूंद है उस सागर में। तो यह छोटी सी बूंद कैसे सागर को पकड़ ले, यह छोटी सी बूंद कैसे पूरे संसार को जान ले, यह बड़े मजे की बात है। यह बूंद सागर में है और यह बूंद सागर ही है। तो एक अर्थ में तो सागर को जानती है, बड़े गहन अर्थ में सागर को जानती है, क्योंकि सागर इसके भिन्न नहीं है। लेकिन फिर भी एक अर्थ में सागर को नहीं जान सकती, क्योंकि सागर अभिन्न है। यह धार्मिक जीवन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, यह सबसे बड़ा विरोधाभास है। परमात्मा को हम जानते भी हैं एक अर्थ में, क्योंकि हम कैसे बिना जाने रहेंगे। वह हम में धड़कता है, हम उसमें धड़कते हैं। हम उससे दूर नहीं हैं, इंच भर का फासला नहीं है। इसलिए हम उसे जानते भी हैं एक अर्थ में, पहचानते भी भली भांति, और फिर भी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हम तो अंश हैं। अंश पूर्ण को कैसे जान सकेगा। हम उसमें डूबते हैं, तैरते हैं। हम उसमें रहकर कभी उसका विस्मरण भी करते हैं, कभी उसका स्मरण भी करते हैं। कभी हम पास लगते हैं तो कभी दूर लगते हैं, और कभी कभी किन्हीं स्पष्टताओं के क्षण में ऐसा लगता है कि जान लिया। हृदय आपूर हो जाता है, पहचान लिया, आ गई प्रज्ञा, बोध हुआ। फिर बोध खो जाता है, फिर गहन अंधकार हो जाता है, फिर हम डगमगाने लगते हैं। लेकिन जानने और न जानने के मध्य में जो क्षण है, यही धार्मिक व्यक्ति की स्थिति है। अगर बुद्ध से कोई पूछता है परमात्मा के संबंध में, वे चुप रह जाते हैं। क्या कहें उसके संबंध में, विरोधाभास कहे नहीं जा सकते। अगर बुद्ध कहें कि मैं जानता हूं, तो भूल हो गई, क्योंकि कौन कह सकता है कि जानते हैं। और बुद्ध अगर कहें कि मैं नहीं जानता, तो गलत बात है, क्योंकि वे जानते हैं। एक दिन सुबह सुबह एक पंडित ने बुद्ध से पूछा कि परमात्मा क्या है। अब बुद्ध चुप ही रहे। वह चला गया तो आनंद ने, जो उनका बुद्ध का शिष्य था, उसने बुद्ध से कहा कि आप कुछ तो बोलते। वह बहुत बड़ा पंडित है, वह बड़ा जानकार है, योग्य अधिकारी आदमी था, आपको उसे कुछ कहना चाहिए था। बुद्ध ने कहा क्योंकि वह अधिकारी था, इसलिए बोलना और भी मुश्किल हो गया। यदि मैं कहूं है तो गलत है, क्योंकि जब तक पूरा न जान लिया जाए, किस तरह कहूं कि है, किस तरह कहूं कि मैंने जान लिया है। कौन कहे कि मैंने जान लिया है। सब दावे अहंकार के हैं, और अहंकार तो उसे कभी भी नहीं जान सकता। और अगर मैं कहूं कि नहीं है, या कहूं कि मैंने नहीं जाना, तो भी गलत है, क्योंकि मैं जानता हूं। और वह आदमी योग्य था, समझदार था, इसीलिए चुप रह जाना पड़ा। और वह आदमी मेरी चुप्पी का अर्थ समझा, क्योंकि वह आदमी झुककर प्रणाम करके चला गया। तब आनंद को ख्याल आया कि वह आदमी बहुत अहोभाव से झुककर प्रणाम करके गया है। तो आनंद ने पूछा कि हैरानी की बात है, यह मेरे ख्याल में न आया, क्या वह समझ गया? तो बुद्ध ने कहा कि घोड़े 3 तरह के होते हैं। एक, तुम उन्हें मारो तो वे इंच इंच कर सरकेंगे। दूसरे, उन्हें मारने की जरूरत नहीं, धमकाना काफी है। और तीसरे, उन्हें धमकाने की भी जरूरत नहीं, कोड़ा बताने की भी जरूरत नहीं, कोड़े की छाया काफी है। यह तीसरी तरह का घोड़ा था। इसे न मारने की जरूरत थी, न धमकाने की जरूरत थी। इसे सिर्फ छाया बता दी कोड़े की। वह समझ गया और यात्रा पर निकल गया। शब्द तो कोड़ा है, मौन छाया है। शब्द की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वह घोड़ा पास नहीं, जो कोड़े की छाया मात्र से यात्रा पर निकल जाए। जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में धर्म की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे उसके काम तो दिखाई पड़ते ही हैं। उसके दान दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। नानक इसीलिए तो कहते हैं कि अंत नहीं उसका, जितना कहो थोड़ा है, कहते चले जाओ और तुम पाते हो कि वह तो सदा शेष है। तुमने कभी कुछ कहा नहीं, कथन हमेशा अधूरा है। सभी शास्त्र अधूरे हैं। कोई पूरा शास्त्र पृथ्वी पर नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि पूरे शास्त्र का अर्थ ही यह होगा जिसने परमात्मा को पूरा कह दिया। और सभी शास्त्र अधूरे हैं, और सभी शास्त्र उन घोड़ों के लिए है जो कोड़ों की छाया नहीं समझ सकते। न अंत है उसके गुणों का, न उसके कथन का अंत है।
न उसके कर्मों का, न उसके दानों का। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर चैट करने वाले लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।